तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट हो रहा है। जैसा कि अभी पता है कि 500 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट ला रहा हूं मैं, और ये सेट 2 है। इसके पहले सेट 1 भी अपलोड कर दिया गया, अगर आपने नहीं देखा है, और उसका पीडीएफ भी दे दिया गया है। तो पीडीएफ के लिए एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको मिलता है 3 सेकंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओरोलॉजी कहलाता है पर्वतों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, समुद्र के नीचे उठने वाली तरंगों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुनामी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सुनामी जो है वो कौन सी भाषा का वर्ड है? तो ये जापानी वर्ड है, जापानी शब्द है सुनामी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है समुद्री तूफान। अच्छा, सुनामी क्यों उठता है? क्योंकि समुद्र के अंदर क्या आती है? भूकंप आती है, इसलिए सुनामी उठता है। क्वेश्चन नंबर 3, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है? जैसे ज्वालामुखी होता है, इसके कप के मुख के आकार को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और यहां से जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लावा, उसको बोला जाता है लावा। भूकंप के परिमाण को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। ठीक है, पीएच स्केल पे क्या मापा जाता है? पीएच स्केल पे हर चीज की एसिडिटी और बेसिसिटी मापी जाती है, लवणता और सांद्रता मापी जाती है। अगर पीएच वैल्यू 7 है तो वो ना बेस है ना एसिड है, वह न्यूट्रल है। अगर 7 से कम है तो एसिड है, 7 से ज़्यादा है तो बेस होता है। अमीटर से क्या मापा जाता है? कितनी वहाँ पे करंट फ्लो कर रही है उसे मापा जाता है। ओम मीटर से क्या मापा जाती है? प्रतिरोध मापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा यानी लंग्स को ये इफेक्ट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता का शहर कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में स्थित है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, बादल किस कारण से वायुमंडल से में तैरते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लो डेंसिटी के कारण। बादल का डेंसिटी लो होता है, बहुत ही कम होता है, घनत्व कम होता है, जिसकी वजह से ये वायुमंडल में तैरते रहते हैं। कंप्यूटर में एक निब्बल कितने बिट्स के बराबर होता है? दोस्तों, ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और लास्ट में क्विज का भी क्वेश्चन किया जाएगा, तो उसका आंसर सबसे पहले आपको करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 बिट को एक निब्बल कहा जाता है। अगर बाइट में पूछ दे तो हाफ बाइट। ठीक है, हाफ बाइट मतलब एक निब्बल होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तांबा यानी कॉपर। कॉपर का सिंबल Cu होता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को कहां से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। किस स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतर होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है उच्च ज्वार भाटाओं में। विश्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन झील। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि इसका वाटर सोर्स कहाँ है, मतलब ये इसका जल कहाँ से आता है? तो ये वोल्गा नदी से आता है। कहाँ से? वोल्गा रिवर, वोल्गा नदी से आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
इनमें से कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टो एसिड पाया जाता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अब मीटर से क्या मापा जाता है? मीटर से करंट मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई। एक क्वेश्चन भी बनता है कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट किसने पास किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक थे। क्वेश्चन नंबर 19, किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी की मंदाकिनी को सबसे पहले देखा था? पृथ्वी की मंदाकिनी का मतलब हो गया गैलेक्सी, गैलेक्सी यानी मिल्की वे। सबसे पहले देखा था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने देखा था। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। सूर्य क्या है? तारा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, एक क्वेश्चन ये बनता है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8.16 सेकेंड लगता है। कभी कभी इस एग्जाम में 8.20 सेकेंड भी दे दिया जाता है, तो दोनों ही सही है। एग्जैक्ट वैल्यू 8.16 होगा। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शुक्र, जिसे हम वेनस कहते हैं, और इसी के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, जुड़वा बहन भी कहा जाता है। कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है। तो इसकी सिचुएशन आप समझ लो। सबसे पहले होता है बुध, उसके बाद देते हैं शुक्र, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी। तो ये 2 ग्रह है सूर्य से निकट है। अरुण ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम हर्शेल ने की थी अरुण ग्रह की खोज। कॉकरोच के खून का रंग क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफेद रंग का होता है कॉकरोच का खून का रंग। क्वेश्चन नंबर 25, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी मरुटिब्बा भी और ड्यून भी कहा जाता है। इसे हिंदी में मरुटिब्बा और इंग्लिश में ड्यून कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के तल के नीचे पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैग्मा कहा जाता है, मैग्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ज्वालामुखी से जो निकलता है उसे लावा कहते हैं, ऐसे जहां निकलता है उसको लावा कहते हैं। आज का क्विज का क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? इसका आंसर आपको सबसे पहले नीचे कमेंट करके बताना है। अब बात करते हैं हम लोग कल के क्विज के क्वेश्चन की। तो कल का जो क्विज का क्वेश्चन था वो रहा ये कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये था आज का टॉप 25 MCQ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 500 जीके का सीरीज चल रहा है, जीके जीएस का। तो वीडियो को रोज़ देखना, रोजाना 9 बजे जीके जीएस का वीडियो अपलोड होता है, लाइव टेस्ट। और रोज़ शाम को 4 बजे मैथ और रीजनिंग के भी क्लासेस होते हैं, तो वो भी आप जरूर देखना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो पीडीएफ के लिए, सूरज सर क्लासेस टाइप करो, या फिर नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन करने के लिए 9748058148 पर आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।